कार्यक्रम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले दिनों हुए महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों भोपाल में G20 की 2 दिनी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल होने आए सदस्य 20 देशों के प्रतिनिधियों ने रायसेन जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची पहुंचकर बौद्ध स्तूपों का भ्रमण किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता। G20 की 2 दिनी बैठक में शामिल होने आए सदस्य 20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा गत दिवस जिले की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची पहुंचकर बौद्ध स्तूपों का भ्रमण किया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं तथा भारतीय संस्कृति अनुसार किए गए आत्मिक स्वागत की अतिथि द्वारा सराहना की गई। और कलेक्टर श्री अरविंद दुबे के निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा अतिथियों के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई थीं। भोपाल से सांची मार्ग तक जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे तथा मार्ग के दोनों ओर आकर्षक रोशनी की गई थी। सलामतपुर चौराहे पर भी आकर्षक रोशनी की गई थी, जिसने अतिथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त जगह जगह नागरिकों तथा छात्रों द्वारा अतिथियों का अभिवादन किया गया। सांची स्तूप परिसर पहुंचने पर बैंड की धुन के साथ अतिथियों का स्वागत चंदन की तिलक लगाकर तथा पुष्प भेंट कर किया गया। भारतीय संस्कृति में हुए इस आत्मीय स्वागत से G20 देशों के प्रतिनिधि अभिभूत हुए तथा जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। सांची में बौद्ध स्तूपों के भ्रमण के उपरांत आतिशबाजी करते हुए अतिथियों को विदाई दी गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक काकर। विश्व के ब्लाइंड और पैरा जूडो में 7वीं रैंकिंग पर चल रहे सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार का चयन इजिप्ट में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्व जूडो प्रतियोगिता में हुआ है। गरीबी के चलते इनकी मैच फीस को कलेक्टर प्रवीण सिंह ने चंदा एकत्रित कर करवाया। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सीहोर संवाददाता। सीहोर के अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंड एवं पैरा जूडो के खिलाड़ी कपिल परमार ने वर्ष 2019 में इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अपने अद्भुत प्रदर्शन की दम पर देश के जूडो खिलाड़ियों में वे चर्चा में आ गए। उनके टैक्सी चालक पिता के पास अपने संतानों के लिए महज 2 जून की रोटी भर थी। ऐसे में कपिल ने चाय की दुकान शुरू कर डाइट की जुगत की। जूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कपिल ने सीनियर नेशनल जूडो पैरा चैंपियनशिप में वर्ष 2018 से 2022 तक लगातार गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा कजाकिस्तान में ग्रैंड नूर सुल्तान वर्ल्ड ब्लाइंड एंड पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड और जापान के टोक्यो में आयोजित इंटरनेशनल ओपन पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल कर वर्ल्ड में 7वीं पोजीशन बनाई। अब वे मिस्र के देश के इजिप्ट में आयोजित IBSA वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए चयनित हुए हैं, मगर उनके पास मैच फीस के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर प्रवीण सिंह से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने शानदार खेल रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें टीएल की बैठक में बुलवाया और पहले खुद अपनी तनख्वाह से 5,000 देकर सभी से सहयोग मांगा और सभी जिला अधिकारियों ने तुरंत 2 लाख की राशि एकत्रित कर कपिल को भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, सीहोर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी है कपिल परमार और उनको इजिप्ट जाने के लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए राशि की आवश्यकता थी। वो मेरे पास में शुक्रवार को आए थे कि बोले सर मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मेरे अंदर जो है प्रतिभा है, मेडल को मैं पक्का सीहोर के लिए लेके आऊँगा, आप मुझे बाहर जाने की कुछ आर्थिक सहायता कर दीजिए। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना सभी अधिकारी मिलकर उसकी सहायता करें। आज जो हमारी सोमवार को समय सीमा की बैठक रहती है, उसमें मैंने सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया कि मैं स्वयं 5,000 रुपये की राशि दे रहा हूँ और बाकी सभी अधिकारी 2,000 से लेकर 5,000 जो जितनी मदद करना चाहे कर दे। तो सभी लोगों ने मदद करी और 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जो है लगभग 2 लाख की राशि इकट्ठा हो गई और हमने वो राशि जो है कपिल को दे दी है। अब कपिल उस राशि से इजिप्ट जाएगा और इजिप्ट जाकर निश्चित रूप से सीहोर जिले का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन। अब कपिल शासकीय आवास स्कूल के मैट पर हर रोज 12 घंटे की प्रैक्टिस कर गोल्ड मेडल के लिए अरीना में पसीना बहा रहे हैं। वे कहते हैं कि इजिप्ट में गोल्ड मेडल जीतकर वे विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर जाएंगे। साथ ही फ्रांस में आयोजित होने वाले पैरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। पैरा जूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कपिल परमार ने बताया कि ग्रैंड प्रिक्स 2 साल में एक बार आता है, जो टूर्नामेंट है, इसमें मेरा गोल्ड आता है तो मैं वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ जाऊंगा और भगवान चाहेगा तो इसमें गोल्ड आएगा मेरा, क्योंकि मैं दिल और जान से प्रैक्टिस करता हूँ। अपनी पूरी मेहनत, दिल और जान लगा देता हूँ पूरा। मैं कलेक्टर साहब को देना चाहूँगा, सीहोर की जनता को देना चाहूँगा, एसपी साहब को देना चाहूँगा और खासकर जो हमारे डीओ सर हैं अरविंद एलाजा सर जी, उनको भी देना चाहूँगा, क्योंकि उस समय मेरी 5,000 की हेल्प की थी कोरोना में, जब मेरे पास डाइट के तक के पैसे नहीं थे
और पूरी समाज परमार समाज ने भी मेरा सम्मान किया था और परमार समाज ने भी 3 लाख दिए थे मेरे को। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाना था, डाइट का भी दिया था। मैं सभी लोगों का और पूरी सीहोर की जनता का हाथ जोड़ के धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। पूरे प्रदेश के साथ साथ सतना जिले में पिछले दिनों कड़ाके की ठंड पड़ी। सतना जिले से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं यहाँ के मौसम की। सतना जिले में उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते ठंड, गलन और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। जिले में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कोहरे के कारण बस यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण आवागमन भी प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, आग, हीटर, गर्म पेयजल के अलावा शहर में जगह जगह अलाव तापते नजर आए। धूप का असर बेअसर रहा। जिला प्रशासन ने ठंड के कारण प्राइमरी स्कूली बच्चों के समय और आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तन कर वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचने की सलाह दी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के खेतों में खड़ी फसल को बचाने के लिए कोहरा और पाला आदि से बचाव के लिए सामयिक सलाह भी जारी की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रधानमंत्री पेयजल योजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे राजगढ़ संवाददाता। कभी जल विहीन, वृक्ष विहीन, अभिशप्त अंचल से प्रसिद्ध राजगढ़ का पिछले 15 सालों में क्रांतिकारी कायाकल्प हो चुका है। चारों तरफ हरियाली मुस्कुरा रही है। सदियों से सूखे कंठ अब गांव-गांव में आती जा रही प्रधानमंत्री पेयजल योजना से घर के दरवाजे पर लगे नल से तर हो रहे हैं। महिलाएं, बच्चे मीलों दूर से सर पर पानी ढोकर लाना भूल चुके हैं। वो जमाना लग गया जब जिला भीषण जल संकट की वजह से लोग यहाँ पर अपनी बिटिया का ब्याह करने में हिचकते थे। राजगढ़ के 1640 गांव में से करीब 1130 गांव में पिछले 45 सालों में कई योजनाएं लागू करने के बाद भी यहाँ के हैंडपंप गिरते जल स्तर की वजह से सफल नहीं हो पा रहे थे। भूजल स्तर रसातल में चला गया था, मगर अब तस्वीर और तकदीर बदल जाने से 90% ग्रामीणों की समस्याओं में काफ़ी हद तक निजात मिला है। जल के क्षेत्र में आई इस बड़ी क्रांति का श्रेय 11,000 करोड़ से निर्मित 4 मेजर और 11 मध्यम सिंचाई परियोजना को जाता है। जिले में मोहनपुरा, कुंडालिया, रीसी के अलावा बागपुरा, मोंडला, शमशेरपुरा, कुंवर चैन सिंह सागर, कुशलपुरा जैसे विशाल मध्यम जल तीर्थों से राजगढ़ के अलावा शाजापुर, गुना, भोपाल, आगर जिलों के सैकड़ों गांवों में घर घर नल लगने का ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। राजगढ़ के 1660 गांवों में पहले चरण में 538 गांवों में पेयजल सप्लाई का लक्ष्य तय किया गया है। लक्ष्य के विरुद्ध 400 अधिक गांवों में नल लग चुके हैं। 2004 के पूर्व राजगढ़ का सिंचाई प्रतिशत 3.45% था। महज 18 साल में यह बढ़कर 63% को पार कर चुका है। जो भूमि घास तक उपजने के काबिल नहीं मानी जाती थी, वहाँ अब गेहूँ, सरसों, चना, मसूर, धना आदि फसलें लहरा रही हैं। गांव में अब लोग ट्रैक्टरों से अपनी कृषि कर रहे हैं। जिले में पानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। समाचार दर्शन के लिए राजगढ़ से कमल खस। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जबलपुर में रानीताल स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं श्री ठाकुर को। सांसद खेल महाकुंभ जबलपुर में 28,700 से ज़्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी, 265 से ज़्यादा टीमें, न केवल ओलंपिक गेम्स बल्कि पारंपरिक खेलों को भी इसमें बढ़ावा देने का अवसर मिला। और जिस तरह का वातावरण बना, महिलाएं हों, बेटियां हों, परिवार के सदस्य हों, खिलाड़ी हों, लगता है मानो परिवार के परिवार जबलपुर में सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होने आ गए। मैं बधाई देता हूं माननीय सांसद राकेश सिंह जी को इसके शानदार आयोजन के लिए। धन्यवाद देता हूं खिलाड़ियों का इसमें भागीदारी लेने के लिए। खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में शुरू भी किया। पहले जो चरण था उसमें 2700 करोड़ दिए और अब 3200 करोड़ रुपया खेलो इंडिया अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसके अलावा जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो उससे पहले 864 करोड़ रुपये का खेलों का बजट होता था सालाना, अब उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया। मैं यही कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने टॉप जैसी स्कीम हो, खेलो इंडिया अभियान हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो,
खेलो इंडिया अकेडमीज हो, खेलो इंडिया सेंटर्स हों 1000 या फिर टॉप स्कीम हो, एक के बाद दूसरी योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए दी। लेकिन खेलों का वातावरण जब चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में खेलों का आयोजन करवाएंगे तो देश के करोड़ों युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पन्ना जिले में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने नवाचार करते हुए नई पहल की है। उन्होंने जंगल से सटे राजस्व क्षेत्र में फंदे लगाने और खेल की बागड़ पोखर में करंट प्रवाहित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। देखिए, पिछले महीने में वन्य प्राणियों से दुर्घटना के कई शिकायतें घटनाएं पन्ना में सुनाई पड़ी हैं। इसके सिलसिले में ही वन विभाग को निर्देशित किया गया तो जिला टास्क फोर्स की बैठक वो आयोजित करें। कल जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वन विभाग के वन संरक्षक और DFO पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी और हमारे पुलिस अधीक्षक, जिले के सारे राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, SDM, राजस्व निरीक्षक और वन विभाग के रेंजर, पुलिस के भी अधिकारी उपस्थित रहे और बिजली विभाग के भी अधिकारी उपस्थित थे। इन बिंदुओं पर चर्चा की गई कि बिजली के तार डाल के या वन्य प्राणियों को कोई घटना कारित करने की जो लोग करते हैं, उसमें बिजली विभाग से डेटा शेयरिंग की बात हुई है और वन्य प्राणियों को कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए खेतों में तारबाड़ी में जो बिजली के प्रवाहित करके लोग करते हैं तारबाड़ी, उसको भी धारा 144 प्रतिबंधित किया गया है। शिकंजा लगाने को प्रतिबंधित किया गया है और किसी भी तरीके से वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन संकल्पित है। राजस्व, पुलिस और वन विभाग तीनों की टीम ने आपस में कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया है। कहीं भी किसी को ऐसी सूचना जानकारी मिलती है कि कहीं वन्य प्राणी का जीवन खतरे में है तो तत्काल हम तीनों की ज्वाइंट टीम जो है इस पे एक्शन लेगी और पन्ना टाइगर रिजर्व और वन से जुड़े हुए हमारे लगभग 110 पंचायतें हैं। इन पंचायतों के जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, बीट गार्ड हैं, रेंजर है, पंचायत सचिव है, पटवारी हैं, GRS हैं, बिजली विभाग के लाइनमैन हैं, इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 1 सप्ताह के अंदर ये सारे लोग आपस में बैठ के चर्चा करेंगे ग्राम सभा में और उन लोग भी तय करेंगे किसी भी तरीके से उनके आसपास के वन्य प्राणियों का कहीं कोई शिकार ना हो और उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर 22 जनवरी रविवार को एग्जाम वॉरियर्स के लिए रतलाम में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन के तत्वावधान में कला चेतना मेला आयोजित हुआ। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.